अगर मैं आपको बताऊं कि 2026 से आप 17.5 लाख तक की कमाई पे कानूनी तरीके से जीरो टैक्स दे सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पे भरोसा करोगे? इसी बड़े बदलाव की वजह से अब टैक्स सिस्टम इतना इजी और स्मार्ट हो गया है कि सही प्लानिंग से 17.5 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स पॉसिबल है। 1 अप्रैल 2026 से पुराना 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट खत्म होके नया सिंप्लीफाइड और डिजिटल फर्स्ट सिस्टम लागू हो गया है। इस नए कानून से टैक्स को आसान बनाना है ताकि आम आदमी बिना कंफ्यूजन के अपने टैक्स को समझ सके और सही तरीके से फाइल कर सके। अब बार बार के अमेंडमेंट्स और कॉम्प्लेक्स रूल्स की जगह एक साफ, स्ट्रक्चर्ड और यूजर फ्रेंडली सिस्टम आएगा। सरकार का पूरा फोकस अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और कंप्लायंसेस को मजबूत करने पे है ताकि हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सके और टैक्स सिस्टम ज़्यादा फेयर बन सके। अब पूरा सिस्टम तेजी से डिजिटल और ऑटोमेटेड हो रहा है, जिससे मैनुअल एरर्स कम होंगे और प्रोसेस फास्ट होगा। ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स भी कंफर्म कर रही हैं कि 2026 से पूरा टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई और डिजिटल होने वाला है। अब जब पूरा सिस्टम नया और सिंप्लीफाइड हो रहा है तो इसका असर सीधे उन फॉर्म्स पे भी पड़ेगा जिन्हें हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में एक चेंज ये भी है कि लगभग सभी मेजर टैक्स फॉर्म्स के नाम और नंबर बदल दिए गए हैं। जैसे पहले जो फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS होते थे, अब उन्हें नए कोड्स और IDs के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर्म 16 ये एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है। इसमें यह दिखता था कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी है और उस पे कितना टैक्स TDS कट रहा है। फॉर्म 26 AS ये एक टैक्स स्टेटमेंट होता था जिसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी दिखती थी, जैसे कितना TDS कटा है, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड और कहीं कहीं बड़े ट्रांजैक्शंस भी। लेकिन इन फॉर्म्स का काम यानी फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ नाम बदलें लेकिन प्रोसेस नहीं। मतलब आपको नया कुछ नहीं करना है, बस नए फॉर्म्स नेम को समझना और याद रखना ज़रूरी है ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम कन्फ्यूजन ना हो। इसके साथ साथ सही प्लानिंग के साथ आपकी टैक्स लायबिलिटी भी इतनी ऑप्टिमाइज हो सकती है कि 17.5 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स देना पॉसिबल हो जाए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो सकती है। इसमें अलाउंस प्लस डिडक्शन मिलाकर आपकी इनकम 5 लाख तक से नीचे जा सकती है और 5 लाख तक टैक्स रिबेट के कारण पूरी तरह जीरो टैक्स हो जाता है। कैसे काम करता है ये? मान लो आपकी टोटल सैलरी 17.5 लाख है साल की, लेकिन पूरी सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। पहले अलाउंस प्लस डिडक्शन घटते हैं, फिर जो बचता है वही टैक्सेबल इनकम होती है। मान लो आपकी एनुअल सैलरी 17.5 लाख है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटा, बचा 17 लाख रुपए। स्टेप 2 HRA प्लस अलाउंसेस अप्रॉक्स 4 लाख घटा, बचा 13 लाख रुपए। स्टेप 3 डिडक्शन ATC, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन और NPS। ATC में 1.5 लाख कटा, हेल्थ इंश्योरेंस में 75,000 कटा, होम लोन इंटरेस्ट में 2 लाख और NPS में 50,000 घटे। टोटल डिडक्शन 4,75,000 रुपए। अब 13 लाख माइनस 4,75,000 इज इक्वल टू 8,25,000 रुपए। स्टेप 4 एडिशनल बेनिफिट्स प्लस अलाउंसेस एडजस्ट करके टैक्सेबल इनकम होती है 5 लाख या उससे कम, और 5 लाख से कम में जीरो टैक्स। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको प्रॉपर प्लानिंग प्लस सही डिडक्शन यूज करने पड़ते हैं। मोस्टली एप्लीकेबल फॉर सैलरी क्लास लोग, स्पेशली जिनके पास अलाउंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट है। और इसी कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल इन बढ़े हुए अलाउंसेस का है जो आपकी टैक्सेबल इनकम को और तेजी से नीचे ला सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब मील वाउचर्स की लिमिट 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए पर मील कर दी गई है, जिससे सैलरीड एम्प्लॉयड को बड़ा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। पहले अलाउंसेस बहुत कम थे, एजुकेशन, हॉस्टल और फूड अलाउंसेस इतने छोटे होते थे कि उनके टैक्स सेविंग का कोई फायदा ही नहीं मिलता था। इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज, खासकर जिनके बच्चे हैं, वो ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाते थे। मान लो एक इंसान के 2 बच्चे हैं, एजुकेशन अलाउंस से साल का 72,000 बेनिफिट मिलता है उसको, हॉस्टल अलाउंस से 2,16,000 का बेनिफिट,
और फूड कूपन से 1.5 लाख तक का बेनिफिट। टोटल मिला के लगभग 4 से 4.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो इन अलाउंसेस को सही तरीके से यूज करके आप भी अपनी टैक्सेबल इनकम को काफी कम कर सकते हैं। यानी सिर्फ अलाउंसेस को स्मार्टली यूज करके ही आप अपना टैक्स काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ अलाउंसेस से बड़ा फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने HRA और सैलरी स्ट्रक्चर पे भी रूल्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस और सैलरी स्ट्रक्चर पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है ताकि लोग फर्जी तरीके से टैक्स बचाना बंद कर दें। पहला बदलाव, फेक HRA अब नहीं चलेगा। पहले कई लोग अपने माता पिता या रिश्तेदारों को कागजों में किराया दिखाकर टैक्स बचा लेते थे बिना असल में पैसा दिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल रेंट देना होगा, उसका प्रूफ, बैंक ट्रांसफर, रेंट एग्रीमेंट ये सब दिखाना होगा और लैंडलॉर्ड को भी वो इनकम अपनी ITR में दिखानी पड़ेगी। दूसरा, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। अब आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए। पहले कंपनियां इसे कम रखती थी टैक्स बचाने के लिए। ऐसा होने से PF प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट बढ़ेंगे। ओल्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपकी टोटल सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो बेसिक सैलरी 25,000 होती थी और बाकी के 75,000 अलाउंसेस में जाते थे। यानी PF 12% ऑफ बेसिक सैलरी के हिसाब से 3,000 होगा। लेकिन अब नए रूल के अकॉर्डिंग वही टोटल सैलरी 1 लाख पर मंथ, उसमें बेसिक सैलरी 50,000 यानी कि मिनिमम 50% और बाकी 50,000 अलाउंसेस में जाएंगे। इसके हिसाब से PF 12% ऑफ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 6,000 रुपए होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में इन हैंड सैलरी थोड़ा कम लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में PF कॉर्पस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन बदलाव सिर्फ सैलरी और HRA तक सीमित नहीं है। अब सरकार ने पैन और कैश ट्रांजैक्शंस पर भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है ताकि हर बड़े लेन देन पे नजर रखी जा सके। पहले जहां कुछ जगहों पर छोटी अमाउंट पर भी पैन जरूरी होता था, वहीं अब कुछ लिमिट्स बढ़ा दी हैं, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैकिंग कम हो गई है, बल्कि अब सुपरविजन और भी मजबूत हो गया है। अगर आप बड़ी अमाउंट में कैश डिपॉजिट, विड्रॉल या क्रेडिट कार्ड का कैश पेमेंट करते हैं तो ये सभी ट्रांजैक्शन सीधे सिस्टम में ट्रैक होते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं। यानी अब हाई वैल्यू कैश डीलिंग पूरी तरह से सिक्योरिटी में रहती है, जिससे अनअकाउंटेड मनी या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आसानी से पकड़े जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो कैश में बड़े लेन देन अब छुप नहीं सकते। हर ट्रांजैक्शन सिस्टम की नजर में है। इसी के साथ साथ फॉरेन कंट्री में खर्च करने वालों के लिए भी सरकार ने TCS घटा दिया है। पहले क्या होता था ना, जब भी आप फॉरेन कंट्री में पैसा खर्च करते थे, जैसे ट्रैवल पैकेज, पढ़ाई या फिर इलाज के लिए, तो सरकार अप फ्रंट 5% या उससे ज्यादा TCS काट लेती थी। लेकिन अब ओवरसीज ट्रांजैक्शंस जैसे फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल पेमेंट्स पे TCS लगभग 2% तक कर दिया गया है। मान लो आप 5 लाख का फॉरेन ट्रिप प्लान करते हो, पहले TCS 5% तो 5 लाख का 5% यानी 25,000 रुपए, तो आपको टोटल 5,25,000 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब TCS 2% है तो इसके हिसाब से 5 लाख का 2% यानी कि 10,000 रुपए। इसीलिए अब आपको सिर्फ 5,10,000 रुपए देने पड़ेंगे 5,25,000 के बजाय। सीधा 15,000 का डिफरेंस, यानी आपका एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। पहले ऐसा होने से आपका कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता था। आपको एक्स्ट्रा पैसे पहले देने पड़ते थे और बाद में रिफंड लेने के लिए वेट करना पड़ता था। लेकिन अब आपको कम अपफ्रंट टैक्स देना पड़ेगा, कैश फ्लो अच्छा रहेगा और पैसा आपके पास ज्यादा टाइम तक रहेगा। यानी अब इंटरनेशनल खर्च करना फाइनेंशियली ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल हो गया है। लेकिन जहां एक तरफ TCS कम करके राहत दी गई, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कंप्लायंसेस और डेडलाइंस को लेके नियम और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। पहले अगर आप ITR लेट भरते थे तो पेनल्टी कितनी लगेगी ये काफी हद तक ऑफिसर की मर्जी पे डिपेंड करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पेनल्टीज फिक्स्ड हैं, यानी लेट फाइलिंग करते ही आपको सीधा फिक्स्ड जुर्माना लगेगा, कोई निगोशिएशन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। साथ ही अगर आप बार बार डिले करते हैं या फिर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि लीगल एक्शन भी हो सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो अब सिस्टम सिंपल है, टाइम पर फाइल करो और सेफ रहो, और अगर लेट करोगे तो पेनल्टी लगेगी।
इसीलिए अब सिर्फ नियम जानना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें सही तरीके से फॉलो करना भी आपको लंबे टाइम में असली फ़ायदा दिलाएगा। नया टैक्स सिस्टम उन्हीं लोगों को फ़ायदा देता है जो प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते हैं। अगर आप अपनी इनकम को सही तरीके से ट्रैक करते हैं, डिडक्शन का स्मार्ट यूज़ करते हैं और कैश का गलत इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, तो आप पूरी तरह लीगल तरीके से अपना टैक्स कम कर सकते हैं। असल फ़ायदा सिर्फ कम टैक्स देना नहीं है, बल्कि क्लीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना और फ्यूचर में बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए रेडी होना है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।